सभी देशवासियों को बसंत पंचमी और महाराजा सुहेलदेव राजभर की जयंती की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। इस वक्त की खबर सामने आ रही उत्तर प्रदेश के राजधानी के लालबाग स्थित महाराजा सुहेलदेव राजभर की प्रतिमा से, जहां पर राजभर समाज ने उनका पुष्प अर्पण कर मनाई जयंती। वहीं तहरी भोज का किया आयोजन। और आपको हम बता दें कि राजभर एकता कल्याण समिति के अध्यक्ष पवन राजभर ने कह दी है, बड़ी बात बताया है कि महाराजा सुहेलदेव राजभर उनके मसीहा है और उनके मसीहा के खिलाफ अगर कोई भी एक शब्द बोलेगा तो वह चुप नहीं बैठेंगे। आइए डालते एकता गुप्ता चीफ सब एडिटर की एक विशेष रिपोर्ट पर नजर, जहां पर महाराजा सुहेलदेव राजभर की जयंती की धूम दिखी पूरे भारत में और वहीं पर सभी राजभर समाज के लोगों ने पुष्प अर्पित कर उनकी जयंती बड़े ही धूमधाम से अनोखे अंदाज से मनाई। आइए डालते हैं एकता गुप्ता चीफ सब एडिटर की एक विशेष रिपोर्ट पर नजर। महाराजा सुहेलदेव राजभर अमर रहे, अमर रहे। महाराजा सुहेलदेव राजभर अमर रहे, अमर रहे। राजभर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। राजभर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। महारानी बलरानी देवी राजभर अमर रहे, अमर रहे। राजा लक्ष्मण राजभर अमर रहे, अमर रहे। राजा बिजली राजभर अमर रहे, अमर रहे। राजभर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। राजभर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय सुहेलदेव, जय सुहेलदेव। नमस्कार, मैं एक आप देख रहे हैं हंगामा टाइम न्यूज। राजभर एकता कल्याण समिति के द्वारा आज महाराज सुहेलदेव राजभर के 116वीं जयंती बड़े धूमधाम से मनाई गई, जहां प्रसाद भी वितरण हुआ, जहां तहरी भोज किया गया। अब देख सकते हो, हम आपको ऊपर लेके चलते किस तरह से महाराज सुहेलदेव जी की इस प्रतिमा का बहुत खूबसूरती से सजाया गया है। 116वीं जयंती है उनकी, जहां आपको बता दें सभी 116वीं जयंती के उपलक्ष्य में भारी संख्या में लोग मौजूद रहे और सब जितने लोग यहाँ मौजूद थे सभी ने बड़े उत्साह के साथ राजा सुहेलदेव जी की जयंती मनाई है। साथ में तहरी का भोग लगा है, तहरी का वितरण हुआ है, प्रसाद का वितरण हुआ है। और आपको बता दें कि इस वितरण के साथ ही आपको बड़ी मात्रा में कुछ कस्में खाई गई हैं इनकी, जैसे किस तरह देख रेख होना चाहिए, क्या सपना है यहाँ लोगों का, किस तरह से वो लोग इसको मनाना चाहते हैं। और आपको लेके चलते हैं सुहेलदेव की प्रतिमा के पास से कि ये सपना है, ये उन लोगों का सपना है जिन लोगों ने उनको आज 116वीं जयंती के दिन याद किया है। 1016वीं जयंती के दिन उन्हें याद किया है। और साथ में आपको बताइए प्रतिमा की रक्षा, सुरक्षा, देख रेख किस तरह से होती है, किस तरह से मनाई जाती है। आज हमारे पास अध्यक्ष जी भी मौजूद हैं और 116वीं जयंती है, क्या कहना चाहिए? 1016वीं जयंती, 1016वीं जयंती पर क्या कहना चाहेंगे आप? आज हम लोग महाराजा सुहेलदेव राजभर की 1016वीं जयंती मना रहे हैं। इतने महापराक्रमी राजा थे जो 1016 वर्ष पहले पैदा हुए थे। आज इनको हमारा समाज याद कर रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी यही भी कार्यक्रम करते हैं तो महाराजा सुहेलदेव जी को जरूर याद करते हैं इनके। अच्छा, तो हम आपको बताएं कि हम आपको इस तरह से देखते हैं कि हम जैसे प्रतिमा के पास आए, हमने आपको दिखाया, दर्शकों को प्रतिमा दिखाने आए थे। हम धीरे धीरे नीचे उतरेंगे और आपको यहाँ मौजूद लोगों से भी बात कराएंगे कि आप प्रतिमा देख सकते हो। स्क्रीन पे इस समय आप प्रतिमा को देख रहे हो, ये महाराज सुहेलदेव जी की जो प्रतिमा आप स्क्रीन पे देख रहे हो। इन लोगों से बात करते हैं, ये भी जानते हैं इस प्रतिमा की देख रेख की जिम्मेदारी किसकी है, किस तरह से प्रतिमा की देख रेख होती है, किस तरह से आप स्क्रीन पे इस समय देख रहे हो कि प्रतिमा के हमने आपको पूरा दिखाया है। और लखनऊ में बहुत सारी प्रतिमा लगी हुई हैं, लेकिन साफ़ सफाई हो या देख रेख हो उसमें ज़ीरो है। कहीं कहीं तो आपको बहुत पुरानी प्रतिमा हो गई लेकिन कोई देख रेख नहीं होती। लेकिन यहाँ जो मौजूद है अध्यक्ष से चाहेंगे, अध्यक्ष जी ये बताइए कैसे देख रेख करते प्रतिमा की आप? हम लोग लखनऊ वाले देख रेख करते, साफ़ सफाई करते हैं और नगर निगम को लिखते हैं, जो कमियाँ आती नगर निगम कराता है। अच्छा, तो ये आज जो इनकी जयंती रही किस तरह से आपने मनाया है? पहले हम लोग इकट्ठा हुए, मूर्ति को सजाया गया फूल माला और गुब्बारे के साथ, जैसे एक बच्चे का जन्मदिन होता है उसी तरीके से हम अपने महापुरुष के सम्मान में पूरा समाज जुटा, फूल माला डाला गया, गुब्बारे लगाए गए, सजाई गई पूरी मूर्ति को। फिर उसके बाद हवन हुआ, पूजन हुआ, आरती किया गया
उसके बाद हम लोगों ने फल बांटा, मिठाई बांटा, फिर माल्यार्पण किया गया। हमारे कई माननीय आए थे, माल्यार्पण किए। उसके बाद तहरी भोज का आयोजन करीब 12-1 बजे से शुरू हुआ है, अभी 4 बजे 5 तक चलता रहा। अच्छा, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सोहेल देव को अपना बताते हैं, राजभर को नहीं बताते, तो उनके लिए क्या संदेश? वो कहते हैं कि राजभर नहीं थे। अब ये तो बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि अपने दूसरे के बाप को अपना बाप बता रहे हैं। जब सरकारी अभिलेखों में दर्ज है कि महाराजा सुहेल देव भर राजभर जाति के हैं, तो कैसे बता रहे हैं? तो बहुत निंदनीय बात है एक दूसरे बाप को अपना बाप बताना। कुछ समय पहले भी है कि कुछ लोग प्रतिमा के नीचे नाम भी चेंज करके बदल के गए थे, जिसका विरोध भी आपके द्वारा हुआ था और रातों रात उसका नाम बदल दिया, जिस पे विरोध प्रदर्शन भी आप लोगों ने किया था। तो अभी क्या लगता है, आप उनको क्या संदेश देना चाहते हो कि राजभर की जो सेना अभी खड़ी हुई है उनकी रक्षा सुरक्षा के लिए, वो क्या संदेश दे रही है उन लोगों को? ऐसा है, वो बदले थे 10 मिनट के अंदर पुलिस प्रशासन ने उस बोर्ड को खुड़वा फेंकवा दिया था। अभी 2023 में सावित्रीबाई फुले जो माननीय सांसद रह चुकी हैं, 500 पासियों को लेके आई थी, पूरा मूर्ति को घेर लिया था। उन्होंने कहा कि महाराजा सुहेल देव राजभर की आज पासी की जयंती, हम माला डालेंगे। हमने कहा आप सुहेल देव पासी नहीं, जहाँ सुहेल देव पासी की मूर्ति लगी है आप वहाँ जाइए, माला डालिए। उन्होंने बहुत प्रयास किया, यहाँ CO साहब, ADC साहब सब आए, लेकिन हमने कहा ना साहब माला नहीं डालने देंगे। हाँ, एक तो उन्होंने अपना बयान बदला कि हम एक महिला हैं, हम इनके सम्मान में आए हैं, पूरा राष्ट्र सम्मान कर रहा, तो हमको माला डालने दीजिए। हम आपके कार्यक्रम में बैठेंगे, आप काम करें, हम भी बैठें, आप भी बैठिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम नहीं बोलेंगे न पासी न राजभर, तो हमें माला डालने दीजिए। हम कहा एक कंडीशन में डालने देंगे कि आप महाराजा सुहेल देव राजभर जी का नारा लगाइए, मैं माला पहनवाता हूँ। चूँकि आप महिला हैं, सुहेल देव जी ने महिलाओं का रक्षा की है, संस्कृति की रक्षा की है, मातृ की रक्षा की है, आपको माला पहनवाएंगे। खैर उन्होंने माला पहनाया। और तो अब ये लोग जो हैं कहते हैं पासी समाज के हैं, राजभर समाज पासी समाज को कोर्ट में ले गया है। अब वो वहाँ जवाब दे कि किस आधार पर पासी कहते हैं, और गैर लोग कहते हैं ये वैश्य क्षत्रिय। अभी देखिए आपके चैनल के माध्यम से हम बता देना चाहते हैं कि चित्तौड़ा में महाराज में महाराजा सुहेल देव स्मारक बन रहा, वहाँ पे सरकार जो है 40 करोड़ रुपया खर्च कर रही है। तो दर्शकों के लिए बताइए कि सबसे बड़ी प्रतिमा जो उत्तर प्रदेश में लगी है सोहेल देव राजभर की, तो ये है। इसके बाद दूसरी प्रतिमा जो लगी है कहाँ पर है, क्या आप लोगों को? बनारस में, सारनाथ बनारस में। वहाँ पर आप लोग गए हैं? बिल्कुल जाते हैं, कार्यक्रम हम लोग महापुरुष है तो हम लोग हर जगह जाते हैं। तो आज वहाँ भी इसी लेवल पे कार्यक्रम? ऑल इंडिया में राजभर समाज द्वारा महाराजा सुहेल देव राजभर की जयंती मनाई जा रही है, वहाँ भव्य कार्यक्रम हो रहा है। अच्छा, एक लड़ाई आप लोग लड़ रहे हैं न्यायालय के हिसाब से कि जहाँ पर आपकी लंबी लड़ाई चल रही है नाम को लेकर, तो क्या अभी भी चल रही है? अभी भी चल रही है। माननीय जिला न्यायालय लखनऊ में हमारा केस चल रहा है। पासी समाज के इतिहासकार कहते हैं पासी हैं, हमने कहा भाई न्यायालय ले गए, आप दिखाइए साक्ष्य कहाँ पासी लिखा है। तो और एक हम लोग माननीय उच्च न्यायालय में एक रीट याचिका दायर किए हैं, जनहित याचिका। चित्तौड़ा में भी अपहरण हो रहा, 680 बीघा ज़मीन है, वहाँ के राजा प्रयागनंद जो है राजा अपने नाम करा लिए हैं, भूमि घोटाला हुआ। हमारे मंत्री माननीय अनिल राजभर जी मंत्री हैं, वहाँ के DM बहराइच उसके सदस्य हैं और राजा सदस्य हैं। बताइए सरकारी ज़मीन पे पैसा खर्च होना चाहिए, वहाँ 40 करोड़ रुपया जो है खर्च हो रहा प्राइवेट ज़मीन पे। इसका इसी पक्ष में हम लोगों ने मामले न्यायालय में हाई कोर्ट में दायर किया है जनहित याचिका। और लोग, क्या नाम है आपका? हमारा किशोरी लाल है। कहाँ से आए आप? मैं सिटी स्टेशन से आया हूँ, किशोरी लाल राजभर और प्रत्याशी विधायक मध्य क्षेत्र से। इसलिए हम लोग का ये कहना है कि तैसे हम लोग राजभर हैं और हमारा राजभर नाम रहे। और हम जो है पासी कभी भी इतने दिन था, ये हमारी जब मूर्ति लगी थी, हम आज ये 72 से और पहले से लगी है। कहाँ पासी ने कभी भी नहीं कहा कि ये पासी हैं। अब कहाँ से आ गए ये पासी कह रहे हैं, बताएं मुझको। आप क्यों कह रहे हैं? मतलब आप पहले नहीं कहा तो आप पासी समाज क्यों राज कह रहे हैं? बताइए, क्या नाम है आपका? हमारा नाम ऋषिकेश राजभर, हम लखनऊ में कोषाध्यक्ष राजभर एकता कल्याण समिति के। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आज जो जयंती है राजभर जी की, और जो लोग और अपना जो और समाज है वो भी अपना बना रहा है और जयंती मना रहा है? हमारा सरकारी अभिलेखों में, गजेटियर में, चाहे भारत के किसी भी कोने में आप देख लीजिए, हमारे राजभर राजाओं का नाम राजभर ही मिलेगा। उस पर लोग छेड़छाड़ कर रहे कि हम कोई वैश्य क्षत्रिय कहता है, कोई पासी कहता है। इसी तरह से मानते हैं कि भाई हमारे जात से बहुत सी उपजातियाँ निकली होंगी समस्या, लेकिन राजभर पहले राजभर ही था। राजभर के पहले पासी कब पैदा हुए अपना जन्म तिथि वो नहीं बता पा रहे हैं।
तो कैसे पास ही हो गए। बहुत बड़ा सवाल है। क्या नाम है? हम रामदास नाम है, मऊ जिला से आज आए। क्या कहना चाहेंगे राजभर समाज के लिए जयंती पर कुछ? सर सोहेल देव जयंती पर हम लोग पधारे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। प्रोग्राम भी हम लोग किए यहाँ पर, भाषण भी दिया गया और भोज भी किया गया और 1500 लगभग जनता ने भी यहाँ ग्रहण किया है। बहुत बड़ी बात है। सर क्या नाम है आपका? सरकारी। अच्छा, बहुत से लोग यहाँ मौजूद हैं और जिन्होंने राजभर जयंती पर बहुत भव्य इस कार्यक्रम में भागीदारी भी की, प्रसाद ग्रहण किया। और पवन जी का ये सपना है, वो कहीं ना कहीं राजभर जी को, जो सोहेल देव राजभर का सपना था, वो उनका सपना है अपने समाज के लिए काम करना, समाज को लेकर काम करना। तो आपको बता दें कि आज जहाँ राजभर एकता कल्याण समिति की तरफ से भव्य आयोजन हुआ है और ये जो लड़ाई लड़ी जा रही है वो उनकी नहीं, ये पूरे समाज को लेकर लड़ी जा रही है। और बने रही एक हंगामा टाइम्स में एकता आपसे लेना चाहूँगी। नमस्कार। महाराजा सुहेल देव राजभर अमर रहे, महाराजा सुहेल देव राजभर अमर रहे, राजभर एकता जिंदाबाद, राजभर एकता जिंदाबाद, महारानी बलरानी देवी राजभर अमर रहे, राजा लक्ष्मण राजभर अमर रहे, राजा बिजली राजभर